आपकी दोस्त सोफिया स्टडी अड्डा से। जैसे कि आपको पता है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें यहाँ मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कुछ जो की पॉइंट्स होते हैं और जो की सब्जेक्ट्स और की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, जिसमें आज हम टॉपिक चूज कर रहे हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आपका बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज है उसमें एरर स्पॉटिंग आता है। जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे हम एक्चुअली लाइटली ले लेते हैं, जो जिस वजह से कई बार हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। जब आप एरर स्पॉटिंग करते हैं, मतलब जब आप एरर फाइंड आउट करते हैं किसी सेंटेंस में, तो सबसे पहले उसमें आर्टिकल्स आते हैं, और आर्टिकल्स में आते हैं आपके ए, मतलब अ और एन और द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एप्पल, बॉल, कैट, डोर, चाइल्ड। ठीक है, बट जो एन होता है वो हमेशा वॉवल के साथ यूज किया जाता है, जैसे ए ई आई ओ यू। वॉवल इन द सेंस, वॉवल आपके ए ई आई ओ यू होते हैं, जैसे एन आर में, आर के स्पेलिंग में ओ यू आर का साउंड आता है। ठीक है, तो फिर जिसमें भी ए ई आई ओ यू का साउंड आता है उनके साथ वॉवल यूज किया जाता है। वॉवल में आते हैं आपके एन। ठीक है, मतलब वॉवल यूज किया जाता है। एक वर्ड जो होता है जिसमें वॉवल यूज किया होता है, उस वर्ड के साथ हमेशा एन लगता है। ठीक है गाइस, और जैसे फॉर एग्जांपल एन आर्ली मीटिंग। ठीक है, आर्ली में ई यू ओ यू का साउंड आया तो फिर एन लगेगा, जैसे एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट, एन हायर, एन ऑनरेनियम। ठीक है, अगर आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन समझ ना आ रही हो तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो मैं अपने उस चीज़ पे काम करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई कमी नज़र आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। फिर उसके बाद जैसे अ हम्बल पर्सन, अ हस्बैंड, अ हीनियस क्राइम, अ यंग मैन, अ ईयू। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें सब जितने भी वर्ड्स हैं इनमें यू या ओ यू, ठीक है, इन सबका साउंड आ रहा है तो इनके साथ एन यूज़ हो रहा है। सॉरी, इनमें साउंड नहीं आ रहा है, जैसे अ हम्बल, ये इसमें अ का यूज़ हो रहा है और एन का यूज़ हो रहा है, जैसे अ फॉर एन, एम, एम पी और एम। ठीक है, ई का यूज़ हो रहा है, एम। ठीक है, ई का साउंड आ तो एन लगेगा इनके साथ। और जैसे एन आई एस। ठीक है, आई। ठीक है, ए आई तो फिर एन का यूज़ हो रहा है, मतलब यहाँ एन आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, यहाँ अ का यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो भी कोई पर्टिकुलर थिंग है उसके लिए अ का यूज़ किया जाता है। तो ये फर्स्ट एरर्स होते हैं जो आपको सेंटेंस एरर स्पॉटिंग के फर्स्ट रूल्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका रूल है। ठीक है, मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपके डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल्स क्या होता है? स्टूडेंट शुड लर्न फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। ठीक है, ताकि आप ये गलती ना करें। जैसे आर्टिकल इज ओमिटेड इन फॉलोइंग केसेस, जैसे बिफोर अ पर्टिकुलर नाउन। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं जीरो आर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इसका ये है कि व्हेन आर्टिकल इज यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन, जब एक प्रॉपर नाउन के बाद एक आर्टिकल का यूज किया जाता है तो उससे इट बिकम्स, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुंबई इज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, दिस मैन इज सेकंड सचिन। Before common noun, used in its widest sense. For example, man is mortal. What kind of bird it is? Before plural, referring a class in general senses. Bankers are generally honest. Lawyers are generally intelligent. Before abstract noun, ठीक है? That expresses qualities. Abstract noun क्या होता है? जो qualities express करते हैं, feelings express करते हैं, उन्हें abstract noun कहा जाता है. For example, जैसे honesty is the best policy, virtue its own reward. ठीक है? When abstract noun, instead of referring qualities, express person or thing possessing such qualities or express qualities of definite object. ठीक है, ये आपका सेकेंड रूल है, मतलब रूल नंबर सेकेंड, जिसमें आर्टिकल्स, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं। ठीक है, और डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। इससे आप पहले फर्स्ट टाइम आप आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर स्पॉट करते हैं, फिर आप ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और प्लूरल, जैसे प्लूरल वर्ड्स के बेस में यूज़ करते हैं। प्लूरल नाउन्स आपके ये होते हैं जैसे बैंकर्स, लॉयर्स। ठीक है, जिसमें एस लगेगा, किसमें एस नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें
आपके सेकेंड रूल ऑफ स्पॉटिंग एरर में आती है। फिर आपका है नेक्स्ट कि जो जैसे कोई क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करना किसी पर्सन की, ठीक है, ये सारी आपकी उसकी फीलिंग्स क्वालिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। और इसमें आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें अगर आपको आपको पता लगना है करना है कि किस चीज़ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगेगा और उसके बेस में एरर होगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वेयर इज द एरर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ से कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे व्हेन मटेरियल नाउन एक्सप्रेस इंस्टेड ऑफ मैटर ऑफ विच दे आर मेड, दे आर रिप्रेजेंटिंग कॉमन नाउन। इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं जब उन्हें मैटर्स की जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही थ्रू अ स्टोन ऑन द काउ, शी थ्रू अ स्टिक एट द पिग, ठीक है। Before names of disease like fever, cholera, consumption, but if the names of the disease are plural in their own form, the article is generally used as measles, mumps, ठीक है, इन सब का आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा और कहाँ कुछ प्रॉपर नाउन्स, प्लूरल्स, प्लूरल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनका यूज़ हो रहा है और इनका प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है सेकेंड एरर में। ओके, लेक्चर को ज़्यादा बढ़ाना बढ़ाते हुए नेक्स्ट रूल में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में चलते हैं, जैसे आपको एरर दिया जा सकता है, जैसे ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर बट द मील बिकम्स पर्टिकुलर आर्टिकल इज यूज, ठीक है। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर before name of things single kind, hell, heaven, God, parliament, paradise, but the Pope, the devil are exceptions. He was condemned to hell. The Pope delivered a religious speech. Before names of language or colors, I do not know हिंदी बट नो इंग्लिश, ठीक है। तो फिर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, ये गलत है। आई डू नॉट नो नहीं होगा, आई डोंट नो, ठीक है। आई लाइक रेड एंड ब्लू कलर्स। Before certain titles, names indicating relationships, Emperor Ashoka, President Bush, Dewan Bahadur, Prince Charles is the Queen Elizabeth's son. President Kennedy was assassinated in Dallas. जब हम किसी की मृत्यु की बात कर रहे होते हैं, किसी किंग की बात कर रहे होते हैं, किसी हायर ग्रेड जो लोग होते हैं, मतलब हायर ग्रेड नहीं बोल सकते उन्हें, मतलब जो एक ओहदे पे होते हैं, किंग होंगे या क्वीन होंगे, ठीक है, उनके लिए भी इन रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हुए भी मतलब कुछ एरर्स आपको पेपर में आ सकते हैं और वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है। फिर ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको मेरी टीचिंग में कुछ कमी महसूस हो रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपका फर्स्ट तरीका था, क्या बोलते हैं, किसी मतलब फर्स्ट और दो रूल्स बताए मैंने आपको इसमें, ये क्या बोलते हैं, किसी वर्ड के एरर, वर्ड नहीं सॉरी, एक सेंटेंस में एक एरर स्पॉट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट रूल्स बताऊंगी एरर स्पॉटिंग करने के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।